प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। धन्य जीवित आशा है, वायदा प्रभु ने किया। धन्य जीवित आशा है, वायदा प्रभु ने किया। इसलिए मैं गाऊंगी, जिंदगी भर गाऊंगी। इसलिए मैं गाऊंगी, जिंदगी भर गाऊंगी। दुख मुसीबत आते समय उसकी ओर मैं देखूंगी। दुख मुसीबत आते समय उसकी ओर मैं देखूंगी। आएगा आएगा मेरा यीशु मसीह आएगा। आएगा आएगा मेरा यीशु मसीह आएगा। आज का संदेश परमेश्वर के दास एन रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, सबको हार्दिक से स्वागत करते हैं। प्रभु ये शुभ दिन हमारे जीवन में दिया, हम प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करते हैं। उनके वचन से कुछ कार्य को हम देखेंगे। हमारे अध्ययन के लिए दूसरा थिस्सलुनीके की पुस्तक उसका पहला अध्याय कलम 5 से लेकर हम कलम 10 तक पढ़ेंगे। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदल में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चाइन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ तकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति की तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएगा। प्यारो, यहाँ हम कुछ कार्य को देख सकते हैं। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के समय में हम जानते हैं हमारा प्रभु एक बार इस धरती के ऊपर प्रकट हुआ, एक मनुष्य रूप धारण करके आया, परमेश्वर के मेमने के रूप में आया। पर हम जानते उस समय हमारा प्रभु 33 साल यहाँ इस धरती के ऊपर उसका जीवन की चरित्र हमको पढ़ने के लिए, समझने के लिए मिलते हैं, और पापियों की उद्धार के लिए और निराश में और दुख में पड़े हुए, क्लेश में पड़े हुए अनेक मनुष्यों को उनको दिलासा देने और उनको चंगा करने और अपने प्रभुता दिखाने के लिए प्रभु ने बहुत चमत्कार दिखाया। और इस धरती के ऊपर उसके जीवन के अंत में हम सबके लिए पूर्व ज्ञान के अनुसार परमेश्वर के वचन के आधार पर नियम शास्त्र में लिखा हुआ सारी कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु सूली पर हमारे लिए अपना प्राण दिया। और हम पढ़ते हैं ये परमेश्वर का मेमना है, सारे जगत के पापों को उठा लेने वाले हमारे लिए
बलिदान होने वाले प्रभु तरीके इस धरती में आया। उसका बलिदान के उद्देश्य ये है हम उसी पर विश्वास करें और हमारे पापों के लिए उसका लहू अनिवार्य है। जो उस पर विश्वास करते हैं उनको पापों की क्षमा मिलता है। इतना ही नहीं, प्रभु के पुनरागमन के समय में मध्याकाश में प्रभु को मिलने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी एक आशा प्रभु ने दिया है। उसके बारे में यहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के निकट वह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपनी सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। हमारा प्रभु का प्रकट होने का 2 चरण होते हैं। पहले चरण, अभी प्रभु आने के लिए मध्याकाश में आएंगे, अपने प्यारों को अपने कीमती लहू बहाते हुए खरीदे अपने कलीसिया को स्वर्ग में लेने के लिए मध्याकाश में प्रभु प्रकट होंगे। और हम यहाँ पढ़ते हैं उसका दूसरे चरण में प्रभु का प्रकटन है, आग में प्रकट होगा। आग में इसलिए प्रकट होते हैं, यहाँ लिखा है, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते। 2 प्रकार के लोग हैं। एक है जो परमेश्वर को नहीं पहचानते। आज हम विशेष तौर पर कहेगा तो भारत संस्कार में, भारत भूमि में कौन नहीं जानते ईश्वर के बारे में। प्यारो, यहाँ लिखा है परमेश्वर को पहचान नहीं करता। हाँ प्यारो, ये दुनिया में ऐसे बहुतायत लोग, करोड़ों लोग हैं जो परमेश्वर के बारे में अनजाने हैं, पहचान नहीं है। कोई भी कार्य को पहचान में लेना हम लोग जानते। कोई भी छोटी सी चीज़ खरीदने के समय हम कितना ध्यान लेते हैं, और किसी के शादी हो, किसी व्यक्ति को मिलना, उनके बारे में हम अच्छी तरह जानते, पहचान लेते हैं। लेकिन यहाँ हम पढ़ते हैं मनुष्य की स्वभाव ऐसे है, परमेश्वर को पहचान में नहीं लेते। परमेश्वर के बारे में अच्छी तरह जानकारी के लिए लोग सोचता नहीं है, और परमेश्वर के बारे में ज्ञान लेने के लिए लोगों की इच्छा नहीं है। जो दुनिया बताते हैं उसके पीछे अंधभक्ति के अनुसार और अंधाओं के मंद बुद्धि में लोग जा रहे हैं। उस समय यहाँ ऐसा लिखा है, परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु जब इस दुनिया में उसके प्रकट दूसरी बार जब हो रहे, पहली बार अपने कलीसिया को लेने के लिए, अपने प्रिय लोगों को लेने के लिए आएगा। उसके बाद भयानक आग में प्रभु की प्रकट होते हैं, और उस समय जो परमेश्वर को पहचान दे नहीं और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। आज बहुतायत लोग मसीह के लोगों को तनाव करते हैं, उनके ऊपर बहुतायत सतावनी लेके आते हैं, समस्या लेके आते हैं, उनके सामने विरोध करते हैं, मसीह के सच्चे सुसमाचार के विरोधी होते हैं, और उसका सेवा को बंद करने के लिए कोशिश करते हैं। यीशु मसीह का प्रचार को बंद करने के लिए कोशिश करते हैं, प्रचारकों को मारते हैं और विश्वासियों को भगाते हैं। तो प्यारो, हमारा प्रभु जब प्रकट होगा निश्चित रूप में ऐसे लोगों को पलटा देने वाले हैं, और बहुतायत लोग उस समय में क्लेश पाने वाले हैं, और परमेश्वर अपने लोगों के लिए जो क्लेश दिया है उनको क्लेश देंगे। और उसके पहले हमें समझना, यहाँ लिखा है हमारे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को नहीं मानते, बहुतायत लोग नहीं मानते। प्यारो, क्या है सुसमाचार? हमको बचाने के लिए, नित्य नरक से बचाने के लिए, आनंद नाश से बचाने के लिए, परमेश्वर के क्रोध से हमको बचाने के लिए इस जगत में आया।
यीशु मसीह का सच्चाई, ये सुसमाचार। प्यारो, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आज सुबह, क्या आप ईश्वर को पहचानते हो? सच्चे परमेश्वर को जानते हो? हम ऐसे पढ़ते हैं यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 14 उसका 6वां कलम में पढ़ते हैं, यीशु ने अपने शिष्यों को कहा, मार्ग तथा सत्य तथा जीवन में हो, मेरे आश्रय बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँचेगा। प्यारो, स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने के लिए अपने प्रिय पुत्र मसीह को, यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करना, पापों की क्षमा पाना अत्यंत अवश्य है। प्रभु सहायता करे। ईश्वर के बारे में जानकारी मसीह के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं और ईश्वर के पास स्वर्गवास होने के लिए मसीह ही मार्ग है, मसीह ही सत्य है, मसीह ही जीवन है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।